गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, इससे पहले क्लास में हमने इंसॉल्वेंसी अकाउंट के प्रैक्टिकल को देखे थे। आज उसी को आगे लेते हुए आज हम एक और क्वेश्चन इंसॉल्वेंसी अकाउंट का देखेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड डेफिशिएंसी अकाउंट। तो चलिए आइए एक एग्जांपल के थ्रू हम इसे सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि जब हमारे क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड डेफिशिएंसी अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए बोले तो हम उसे कैसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के साथ हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमने एक एग्जांपल लिया है जिसके थ्रू आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर क्वेश्चन में इस तरीके का क्वेश्चन हो और क्वेश्चन हमसे बोले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड डेफिशिएंसी अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या कहता है। हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड डेफिशिएंसी अकाउंट एज एट 31 दिसंबर 1997। कहता है कि जो फिगर दिए हुए हैं उससे आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड डेफिशिएंसी अकाउंट प्रिपेयर कीजिए। किस डेट पे? 31 दिसंबर 1997 को। एज्यूम दैट द स्टॉक रियलाइज 2/3 ऑफ इट वैल्यू, द फीचर्स 1/2 द शेयर एट पार एंड द डाउटफुल डेब्ट्स 1/3। On 1st January 1995, the debtor commenced business with a capital of rupees 3,175. His profit for the first 2 years amounted to rupees 2,027 and his drawing were 1,500 per year। और उसके बाद एक आपको फॉर्मेट दिया है जिसके तहत आपको दिखा रहा है एसेट्स और लायबिलिटी का। ठीक है, यहाँ पे आपको इस साइड देख रहे होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में सारे एसेट्स का रेल है और राइट हैंड साइड में हमने क्या किया, लायबिलिटी को शो कर दिया है। क्वेश्चन हमसे पहले ही बोल चुका है हमें क्या प्रिपेयर करना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड डेफिशिएंसी अकाउंट। तो चलिए आइए बिना टाइम किए हुए हम तैयार करते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड डेफिशिएंसी अकाउंट को। तो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को हम प्रिपेयर करेंगे। चलिए देखिए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को जब प्रिपेयर करेंगे तो हमें इस तरीके का एक फॉर्मेट क्रिएट करना होगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के लिए। देखिए, जैसे पहले भी हम बता दिए हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के फॉर्मेट में क्या क्या होते हैं। एक बार फिर से इसे हम रिपीट कर देते हैं कि जब हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएं तो उसके फॉर्मेट में 5 कॉलम हमें ओपन करने होंगे। फर्स्ट कॉलम हमारा ग्रॉस लायबिलिटी, सेकेंड कॉलम लायबिलिटी और थर्ड कॉलम एक्सपेक्टेड टू रैंक का होगा, फोर्थ एसेट्स और फिफ्थ कॉलम एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस का। इस तरीके का हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्रिएट करेंगे। चलिए, उसके बाद सबसे पहले जिस अकाउंट को आप बना रहे हैं उसका नाम देना मत भूलिएगा। सो यहाँ पर हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर दिया। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर किस डेट पे बन रहा है उस डेट को हम शो करेंगे, मेंशन करेंगे नीचे। एज एट 31 दिसंबर 1997। तो देखिए, हमने डेट को मेंशन कर दिया। क्वेश्चन हमसे प्रिपेयर क्या करना था, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड डेफिशिएंसी अकाउंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के बाद ही डेफिशिएंसी अकाउंट बन सकता है। सो इसलिए हम यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्रिएट करेंगे पहले। तो चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में जितने भी लायबिलिटी है सारे लायबिलिटी को लेफ्ट हैंड साइड में हम पुट करेंगे और सारे एसेट्स को राइट हैंड साइड में पुट करेंगे। तो चलिए लायबिलिटी में, तो लायबिलिटी को हमने यहाँ पर क्या किया था, इंसॉल्वेंसी अकाउंट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिस्ट वाइज शो करना है। तो लिस्ट वाइज हम शो करेंगे। तो हमने बताया था कि लायबिलिटी को 4 लिस्ट में डिवाइड किया गया है, लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी, लिस्ट डी। तो चलिए इस सारे लिस्टों को हम लिस्ट वाइज इसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम शो करेंगे। तो सबसे पहला लिस्ट आता है फुल्ली अनसिक्योर क्रेडिटर एज पर लिस्ट ए। एज पर लिस्ट ए, तो हमने एज पर लिस्ट ए को शो कर दिया है। अब यहां पे देखिए फुल्ली अनसिक्योर क्रेडिटर एज पर लिस्ट ए को। अब देखेंगे क्वेश्चन में क्या इससे रिलेटेड कोई लायबिलिटी है। अगर वो लायबिलिटी है
तो उसके ग्रॉस वैल्यू को यहाँ पर शो करेंगे इस कॉलम में, और जो एक्चुअल लायबिलिटी हम पे करने वाले हैं या हम पे करने की उम्मीद देखते हैं उसको एक्सपेक्टेड टू रैंक के कॉलम में हम शो करेंगे। तो चलिए देखिए, लायबिलिटी हेड में आते हैं और क्वेश्चन में हम लायबिलिटी को देखते हैं। तो हमारे पास लायबिलिटी में क्रेडिटर अनसिक्योर्ड, क्रेडिटर सिक्योर्ड, प्रेफरेंशियल क्लेम, ये 3 तरीके का क्रेडिटर है। तो चलिए, क्रेडिटर अनसिक्योर कहने का मतलब कहाँ पे चला आएगा, इसी फुल्ली अनसिक्योर क्रेडिटर एज पर लिस्ट ए के अंडर में। तो क्रेडिटर अनसिक्योर का कितना अमाउंट है, 6000। तो 6000 अमाउंट को हम इस ग्रॉस लायबिलिटी के हेड में शो करेंगे, 6000, ठीक है। और एक्सपेक्टेड टू रैंक, क्योंकि ये पूरा का पूरा अनसिक्योर है और हमने इसे एक्सेप्ट किया है, सो इसलिए इस पूरे अमाउंट को एक्सपेक्टेड टू रैंक में भी शो करेंगे। चलिए, तो ये तो हो गया लिस्ट ए। अगर क्वेश्चन में इससे ज्यादा लिस्ट ए के अंडर में दिए हुए लायबिलिटी है तो उसके लिए हम वर्किंग नोट करेंगे, और पहले वर्किंग नोट के थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे ग्रॉस लायबिलिटी ऑफ अनसिक्योर्ड एंड एक्सपेक्टेड टू रैंक का अनसिक्योर लायबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद इस फॉर्मेट में ला करके हम उस अमाउंट को शो करेंगे या प्रेजेंट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, कहता है फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट बी, जो कि लिस्ट बी के हेड में शो होता है फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर। तो फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर को जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो चलिए देखिए, अगर इसमें भी जितने भी क्रेडिटर जो फुल्ली सिक्योर्ड होंगे उसका एक लिस्ट तैयार करेंगे, उस सारे क्रेडिटर को ऐड करके टोटल कर करके हम क्रेडिटर को दिखाएंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्रेडिटर डायरेक्ट दिया हुआ है, क्या कह करके, क्रेडिटर सिक्योर्ड, जो कि फुल्ली सिक्योर्ड है। कितना क्रेडिटर अमाउंट है, 1250, 1250। इसके अगेंस्ट में आप सिक्योरिटी वैल्यू, तो देखिए जैसे ही हम क्वेश्चन आपको दिए थे एग्जांपल में, तो वहां पर लिखा हुआ है क्या, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड बाय क्रेडिटर 1750। उस वैल्यू को हम यहां पे लेस करेंगे, लेस एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, कितना, 1750। चलिए देखिए, लायबिलिटी 1250, सिक्योरिटी वैल्यू 1750, हमारे पास क्या बचा, सरप्लस। तो इस सरप्लस को सरप्लस दे करके लिखेंगे कितना, 500। इस सरप्लस को, ये हमारा सरप्लस एसेट्स का है क्योंकि इस पे मेरा राइट है, तो इसलिए हम इसको एज पर कॉन्ट्रा करेंगे। चलिए, ये हो गया। इसके बाद कौन सा लिस्ट आता है, लिस्ट सी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लायबिलिटी को शो करना है, इसलिए हम लिस्ट सी, ये नहीं कि लिस्ट सी को शो करना छोड़ दें, उसको शो जरूर करेंगे, वैल्यू हो या ना हो। सो इसलिए हम यहां पर लिखेंगे पार्सली सिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट सी। चलिए, क्वेश्चन में लिस्ट सी से रिलेटेड कोई भी लायबिलिटी नहीं है, इसलिए हम इसे ब्लैंक कर देंगे, नील छोड़ देंगे। चलिए, एक चीज ऊपर वाले ग्रॉस लायबिलिटी को दिखा दे, कितना था हमारे पास फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर में, क्रेडिटर 1250, इसलिए हमने इसको ग्रॉस के कॉलम में प्रेजेंट कर दिया, शो कर दिया। अब इसके बाद आएंगे लास्ट लायबिलिटी लिस्ट में, कौन सा, प्रीफरेंशियल क्रेडिटर में। क्रेडिटर एज पर लिस्ट डी में आएंगे तो देखिए, प्रिफरेंशियल क्लेम फॉर रेट्स एंड टैक्सेज 95 दिया हुआ है, रेट्स एंड टैक्सेज। हमने पहले ही बताया था कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में क्या क्या आइटम को हम प्रेफरेंशियल मानते हैं। पहला कि एनी गवर्नमेंट ड्यू या लोकल अथॉरिटी, सैलरी एंड वेजेज ऑफ फ्यूल एंड ऑफिस क्लर्क, रेंट एंड वर्कमैन कंपनसेशन या एनी एक्ट अमाउंट।
ठीक है, ये सारे को हम प्रेफरेंशियल मानते हैं। तो इस प्रेफरेंशियल के लिए रूल क्या कहता है उसको ध्यान में रखते हुए चलेंगे। अब आएगा क्वेश्चन में कि यहाँ पर आपको किस मेथड से, किस एक्ट के थ्रू स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है। तो क्वेश्चन में अगर प्रेसिडेंसी टाउन का नाम दिया हुआ है तो वहां पे आप प्रेसिडेंसी टाउन एक्ट के थ्रू स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्रिएट कीजिएगा। और अगर क्वेश्चन में प्रेसिडेंसी टाउन का नाम नहीं है तो आप प्रोविंशियली इंसॉल्वेंसी एक्ट के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अगर इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है आपके पास, और क्वेश्चन में बाय द वे अगर नीचे में लिख दिया है कि आपको किसके थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्रीटमेंट करिएगा। चलिए तो देखते हैं प्रीफरेंशियल क्रेडिटर एज पर लिस्ट डी। तो एज पर लिस्ट डी की बात करें, शो कितना चला जाएगा, 95 रुपीज। ये हमारा ग्रॉस में हम यहां पर दिखा देंगे 95। ये जो आया प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, ये एक्सपेक्टेड टू रैंक में हम शो नहीं करेंगे। क्योंकि इसलिए शो नहीं करेंगे कि इसका अगर बिजनेसमैन के पास कोई एसेट्स है और उस एसेट्स को बेच करके कुछ पैसा आएगा तो ये पेबेबल अमाउंट होता है, इसको पे सबसे पहले करेंगे। सो इसलिए इसे हमें एक्सपेक्टेड टू रैंक में शो करने का जरूरत नहीं है। हम इसको डायरेक्ट यहां पर लिख देंगे डिडक्टेड एज पर कॉन्ट्रा। चलिए तो कंप्लीट। अब चलिए अब हम इस कॉलम को एक्सपेक्टेड टू रैंक के कॉलम को टोटल करते हैं। तो टोटल करने पर 6000। अब हम अपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के सेकेंड साइड राइट हैंड साइड में आते हैं, जिसे हम एसेट्स को शो करेंगे, जिसमें हम एसेट्स को शो करेंगे। तो चलिए आइए, इसमें हमने आपको तीन लिस्ट के बारे में बताया था एसेट्स से रिलेटेड, लिस्ट ई, एफ और जी। तो चलिए रिकॉर्ड करते हैं। प्रॉपर्टी एज पर लिस्ट ई। बता दें आपको कि प्रॉपर्टी एज पर लिस्ट ई के अंडर में हम उस एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे जो वैसा एसेट्स जो किसी भी मॉर्गेज या सिक्योरिटी में यूज नहीं किया गया है। अगर आपके शब्दों में कहें तो हम उस एसेट्स को यूज करेंगे जो विदाउट एनी यूज ऑफ सिक्योरिटी है। ठीक है, तो चलिए उस एसेट्स को फाइंड आउट करेंगे और उसी एसेट्स को हम यहां पर शो करेंगे। बट ध्यान रखें कि उस एसेट्स के साथ साथ दो पॉइंट हम ये ध्यान रखेंगे कि वो भी दो एसेट्स को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे जो हमारे अदर दो लिस्ट में इंक्लूड होते हैं या आते हैं। ठीक है, तो चलिए लिस्ट ई में देखते हैं। कैश, कैश केवल इसी में आ सकता है, इसलिए हमने कैश को ई के हेड में शो किया। इसका बुक वैल्यू या रियलाइज दोनों सेम होता है, सो इसलिए हमने एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस में 115 शो कर दिया। इसके बाद स्टॉक है, सो स्टॉक बुक वैल्यू देखिए स्टॉक का कहता है 510। ये बुक वैल्यू है जो हमने दिखा दिया इंटरनल कॉलम में अंदर में ही 510। और रियलाइजेबल वैल्यू के लिए स्टॉक कहता है 2/3। सो इसका 2/3 फाइंड आउट करेंगे, तो 2/3 इसका निकालते हैं तो आएगा हमारे पास कितना 340। सो हमने इसको पुट कर दिया। अब इसके बाद फीचर्स, बुक वैल्यू 282 और रियलाइजेबल वैल्यू कहता है रियलाइजेबल वैल्यू के लिए फर्नीचर्स का 1/2, तो इसका 1/2 करेंगे तो 141। इसके बाद शेयर है, बुक वैल्यू 250। चलिए इसका रियलाइजेबल वैल्यू के लिए कहता है क्या, पार, तो पार पर ही ये रियलाइज हो गया। ये एसेट्स का काम हो गया, इसके अलावा और कोई भी एसेट्स नहीं है। शो इतना तक प्रॉपर्टी में हमने एसेट्स को शो कर दिया। सॉरी, अब इसके बाद हम आएंगे, बढ़ेंगे आगे, कहां पे,
बुक डेब्ट्स एज पर लिस्ट इफ, जिसमें हम डेटर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। क्या क्या? गुड, डाउट, बैड। सो इस तरीके से हमने गुड, डाउट और बैड को बना दिए और इसके बुक वैल्यू को इंटरनल कॉलम में हम रिकॉर्ड करेंगे। 3, 14, 19, 9, बैड 750। तो चलिए आते हैं हम इसके रियलाइजेबल वैल्यू को। तो जो गुड है वो पूरा का पूरा रिकवर होंगे, तो उसे हम एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस के कॉलम में फुल वैल्यू से शो कर देंगे। इसलिए 3490 अमाउंट पूरा का पूरा मेरा रियलाइजेबल वैल्यू यहाँ पे शो हो गया। डाउट में कह रहा है रियलाइज कितना होंगे, तो डाउट के लिए 1/3 कहा गया है कि डाउट में 1/3 चांस है जो रियलाइज होंगे। सो इसलिए इसका 900 का 1/3 300, और बैड जो डूब गया पूरा, इसका रिकवर होने का चांसेस नहीं है, इसलिए हम इसे एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस के कॉलम में शो नहीं करेंगे। तो ये यहाँ पे खत्म, कंप्लीट हो गया बुक डेब्ट्स। अब इसके बाद नेक्स्ट लिस्ट में आएंगे, वो कहता है बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर कोई एसेट्स बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड हमारे पास है तो उस एसेट्स को हम लिस्ट जी के हेड में शो करेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज एज पर लिस्ट जी। तो चलिए जी को देखते हैं, तो क्या हमारे पास कोई ऐसा एसेट्स है? नहीं है। सो इसलिए इसको यहां पे नील कर देंगे। अब सारे एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस के कॉलम में जितने भी अमाउंट है सभी अमाउंट को सम करेंगे, टोटल करेंगे। तो टोटल करने पे ये सारे अमाउंट को हमारे पास 636 फाइंड आउट होते हैं। इस टोटल अमाउंट को ऐड करने पर इतना फिगर आता है। अब इसमें से आएंगे अपने लेफ्ट हैंड साइड में और वहां पर देखेंगे कि हमारे पास जो सिक्योरिटी में एसेट्स यूज किए थे, क्या उस एसेट्स का कोई सरप्लस वैल्यू भी है। तो देखिए यहाँ पे आइए, हमने जो फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर रखा था 1250 का, और उसके अगेंस्ट में जिस एसेट्स को रखे थे उसका वैल्यू कितना था? 1750। इससे हमें सरप्लस 500 का हुआ था। आज इस सरप्लस को हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड में लेकर के चले आएंगे, और इसलिए इसे हम लिखेंगे क्या? सरप्लस एज पर कॉन्ट्रा, क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंड हो रहा है। एज पर कॉन्ट्रा 500 शो कर दिए। अब इनको ऐड करेंगे, 5136। चलिए ये आ गया टोटल एसेट्स का वैल्यू हमारे पास जो रियलाइज हुआ है। अब इस वैल्यू से सबसे पहले किसका पेमेंट करेंगे? इस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का। इस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का हम पेमेंट करेंगे। तो देखिए हमारे पास प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितना था? 95 रुपीज है, 95। तो इसे हम पेमेंट करेंगे, तो लिखेंगे डिडक्टेड एज पर कॉन्ट्रा, डिडक्टेड एज पर कॉन्ट्रा 95 डिडक्ट करेंगे। तो इसके बाद जो वैल्यू बचेगा कितना हो जाएगा हमारे पास? 5041। ये हमारा वैल्यू किसका? एसेट्स का वैल्यू। अब आइए अपने लायबिलिटी साइड में एक्सपेक्टेड टू रैंक में हमने कितने अनसिक्योर्ड माने थे? 6000। अब इसके बाद अगर एसेट्स का कोई वैल्यू बचता है तो उस वैल्यू से हम अनसिक्योर क्रेडिटर का पेमेंट करेंगे, अर्थात एक्सपेक्टेड टू रैंक के कॉलम में जो हमने टोटल किया है ये 6000, इसको आप सेटल करने की कोशिश करेंगे। तो इसको अगर हम सेटल करते हैं तो देखिए 6000 मेरा अनसिक्योर लायबिलिटी है, उसके कंपेयर में हमारे पास जो एसेट्स बचा हुआ है वो एसेट्स कितना है? 5041। इन दोनों को एडजस्ट करेंगे और इसमें जो रिमेनिंग बैलेंस बच जाता है वही रिमेनिंग बैलेंस हमारे लिए डिफिशियंसी होगा। डिफिशियंसी हम पहले भी बता चुके थे कि डिफिशियंसी इक्वल टू क्या होगा? लायबिलिटी एक्सपेक्टेड टू रैंक, लायबिलिटी माइनस एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस ऑफ
एसेट्स। ठीक है, तो इन दोनों को, तो इससे इसको डिडक्ट करेंगे, उसके बाद जो सरप्लस बचता है उसी को हम शो करेंगे डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट H 959। देखिए 6000 का लायबिलिटी था और एसेट्स 5041 था। इन दोनों को डिडक्ट किए, इसमें से मेरे पास लायबिलिटी इतना का बच गया पेमेंट करने के लिए। ये जो लायबिलिटी का अमाउंट आया 959, ये हमारे लिए कहलाएगा क्या? डेफिशिएंसी। उम्मीद है ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर आपको क्लियर हुए होंगे। अब चलिए, ये तो हमने क्वेश्चन के पहले पहलू को सॉल्व कर दिया, जो हमें कह रहा था प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। अब हम सीखेंगे हाउ टू प्रिपेयर ऑफ डेफिशिएंसी अकाउंट। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि डेफिशिएंसी अकाउंट को आप बना करके बताएं। चलिए तो दिखाते हैं कि डेफिशिएंसी अकाउंट को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए देखिए डेफिशिएंसी अकाउंट। तो डेफिशिएंसी अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए हमें कुछ इस तरीके से डेफिशिएंसी अकाउंट का फॉर्मेट क्रिएट करना होता है। ठीक है, सिंपल लेजर की तरह ये फॉर्मेट, नॉर्मल लेजर की तरह हम एक फॉर्मेट बनाते हैं और यहाँ पर हम डेफिशिएंसी अकाउंट में जितने भी आइटम जाएंगे उसको शो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ये बता दें कि डेफिशिएंसी अकाउंट का एज ए पीएल से कंपेयर कहा जाता है, क्योंकि पीएल में हम इनकम और एक्सपेंस को शो करते हैं, बट यहाँ पर डेफिशिएंसी अकाउंट के अंडर में हम गेन और लॉस आइटम को शो करेंगे। अगर हमारे पास कोई गेन है तो उस गेन आइटम को हम डेफिशिएंसी अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में शो करेंगे, और अगर कोई लॉस है तो उस लॉस को हम डेफिशिएंसी अकाउंट के राइट हैंड साइड में शो करेंगे। तो चलिए बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट। तो चलिए देखिए, जितने भी एसेट्स थे, लायबिलिटी थे, उन सारे का काम हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में देख लिए। अब हम बात करेंगे कैपिटल का। अगर बिजनेस के पास जो कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल, या ओपनिंग कैपिटल की जगह पर उसका एसेट्स का बुक वैल्यू है और लायबिलिटी का बुक वैल्यू है, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे कैसे? तो एक्सेस एसेट्स ओवर लायबिलिटी। तो सबसे पहला हेड आता है डेफिशिएंसी अकाउंट में, एक्सेस एसेट्स ओवर लायबिलिटी, या कैपिटल, इसी को हम कहते हैं क्योंकि कैपिटल इक्वल टू आप पढ़ चुके हैं एसेट्स माइनस लायबिलिटी। सो इसलिए अगर कोई है क्वेश्चन में दिए हुए कैपिटल या एक्सेस एसेट्स ओवर लायबिलिटी का फिगर, तो उस फिगर को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए आइए, फिगर हमारे पास कितना दिया हुआ है कैपिटल के रूप में, डायरेक्ट कैपिटल ही दे दिया गया है 3175। ये हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब आएंगे, क्या फर्म को किसी ड्यूरिंग द ईयर में कोई प्रॉफिट हुआ था, तो उस प्रॉफिट को हम, क्योंकि वो मेरे लिए गेन है, सो इसलिए इस प्रॉफिट को भी हम रिकॉर्ड करेंगे अगर क्वेश्चन में है तो। प्रॉफिट, सो प्रॉफिट को देखेंगे। तो देखिए प्रॉफिट क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है 2 ईयर का प्रॉफिट कितना है 2027। ये प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में हमारे पास। अगर इसके बाद एक्सेस ऑफ प्राइवेट एसेट्स ओवर प्राइवेट लायबिलिटी है तो उसका भी अमाउंट हम शो करेंगे। अगर कोई प्रॉफिट ऑन फिक्स्ड एसेट्स हुआ है तो उस प्रॉफिट ऑन फिक्स्ड एसेट्स के वैल्यू को भी हम शो करेंगे। अगर प्रॉफिट ऑन स्पेकुलेशन बिजनेस हुआ है तो उस बिजनेस को भी हम यहाँ पर शो करेंगे। कहने का मतलब बिजनेस में अगर कोई गेन जिस मीडियम से भी हुआ है उस गेन अमाउंट को हम यहाँ पर शो करेंगे। इस चीज का ध्यान देंगे। बट हमारे पास क्वेश्चन में इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है गेन साइड में, शो इसलिए हमने इतने आइटम को रिकॉर्ड करके छोड़ देना है। ठीक है, अब आइए राइट हैंड साइड जो कि लॉस को नोट करते हैं। तो बिजनेस में होने वाले लॉसेज को हम अपने डेफिशिएंसी अकाउंट के राइट हैंड साइड में शो करेंगे। तो ड्राइंग, सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास है ड्राइंग। आपको फॉर्मेट भी बता चुके हैं, अगर नहीं याद है क्या क्या आइटम आ रहे हैं तो एक बार प्लीज हमारे प्रीवियस वीडियो को जा करके देखिए जिसमें हमने डेफिशिएंसी अकाउंट का फॉर्मेट बताया। उसमें हर एक आइटम को क्या क्या आइटम जाएंगे डेफिशिएंसी अकाउंट के अंदर में, उसके बारे में हम क्लियरिटी के साथ आपको बताए हैं।
आप उस चीज को जा करके समझें। अगर कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुरंत से तुरंत कर सकें। तो चलिए, इस क्वेश्चन में हमारे पास जो भी है लॉसेज, उस लॉसेज को हम रिकॉर्ड करेंगे। तो लॉसेज को रिकॉर्ड करने के लिए लायबिलिटी या एसेट्स को तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन में लायबिलिटी और एसेट्स को छोड़ करके वैसे आइटम को देखेंगे जो लॉसेज के रूप में है या नहीं है। तो आते हैं बात हम ड्राइंग पे। ड्राइंग, अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस से पैसा निकाला है ड्राइंग के रूप में, तो ये बिजनेस के लिए इंसॉल्वेंसी के टाइम में क्या होता है, लॉसेज हो जाते हैं, और इसको हम रिकॉर्ड करेंगे अपने डेफिशिएंसी अकाउंट में। तो ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर कितना दे रहा है, देखिए ड्राइंग कह रहा है 3 इयर्स, सॉरी ये देखते हैं ड्राइंग। तो ड्राइंग के लिए कहता है अमाउंट, सॉरी, एंड हिज ड्राइंग वियर 1500 पर ईयर ड्राइंग 1500 रुपए निकाल रहे हैं। तो देखिए कैपिटल हमने कब बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, 1995 को। इंसॉल्वेंसी के लिए पिटीशन कब फिल्ड किया गया, 1997 को। तो ये 3 साल में हमने टोटल अमाउंट कितना ड्राइंग किया होगा, उस टोटल ड्राइंग को हम यहाँ पर शो करेंगे। तो पर ईयर ड्राइंग अमाउंट है 1500, तो 3 ईयर के लिए ड्राइंग अमाउंट कितना, 4500, ये हमने शो कर दिया। चलिए, इसके अलावा क्वेश्चन में होने वाले अदर लॉसेज को भी हम शो करेंगे। तो अदर लॉसेज क्या क्या हो सकता है, जैसे एसेट्स का जो बुक वैल्यू था, उस बुक वैल्यू पे एसेट्स रियलाइज ना हो करके जिस वैल्यू पे रियलाइज हुआ है उसको बुक वैल्यू से कंपेयर करेंगे। अगर लॉस हुआ है तो उस लॉस को भी हम यहाँ पर शो करेंगे। या ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस को कोई लॉसेज हुआ है तो उसे लॉसेज ऑन बिजनेस में शो कर देंगे, दिखा देंगे। जैसे हमने प्रॉफिट को रिकॉर्ड किया था, अगर बिजनेस में लॉस हुआ है तो उस लॉस को हम अपने डेफिशिएंसी अकाउंट के राइट हैंड साइड में शो करेंगे। या अदर लॉसेज, किसी अदर थॉट से लॉसेज हुए हैं, अदर आइटम से कोई लॉस हो रहा है, जनरेट हो रहा है, तो उस लॉस को भी हम डेफिशिएंसी अकाउंट के राइट हैंड साइड में शो करेंगे। तो चलिए रिकॉर्ड करते हैं। तो आइए अदर लॉसेज दे करके हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट अदर लॉसेज। तो अदर लॉसेज में एसेट्स को कंपेयर करेंगे स्टॉक। तो स्टॉक से कितना लॉस हो रहा है, तो चलिए देखिए स्टॉक हमारे पास कितना का था, 510 रुपीज का स्टॉक था बुक वैल्यू। इसको रियलाइज किए हैं, कितना पे रियलाइज किए थे, 340। कितना का लॉस, 170 लॉस 170 का शो कर दिए। इसके बाद आइए वैसे एसेट्स को ढूंढिए जो बुक वैल्यू से कम में रियलाइज हुआ है, तो उस लॉस को हम रिकॉर्ड करेंगे। आ जाएंगे फिक्चर्स को भी देखेंगे। तो फिक्चर्स देखिए, फिक्चर्स 282 और इसको रियलाइज कर रहे हैं 1/2, मतलब कितना का लॉस, 141। इसके बाद बुक डेप्ट्स कुछ रिकवर हुए और कुछ नहीं भी रिकवर हुए, तो बुक डेप्ट्स को हम शो करेंगे। तो बुक डेप्ट्स को शो करेंगे, तो यहां पर बुक डेप्ट्स को हम शो करेंगे। तो लिखेंगे बैड एंड डाउट। कितना कितना था बैड, 750 एंड डाउट। तो डाउट के लिए देखिए 900 हमारा डाउट था, जिसमें से हमने कुछ रिकवर भी किया था। तो जो रिकवर हुआ उसको डिडक्ट कर देंगे अपने बुक वैल्यू से, जो बच गया वही लॉस मेरे लिए हो गया 600। क्योंकि 300 रिकवर होने के चांसेस थे, इसलिए हमने 300 को एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस में लिखा था। तो उस वैल्यू को छोड़ करके जो बच गया डाउट वैल्यू में, वो हमारे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया बिजनेस का। सो इसलिए उस लॉस को हम कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, अदर लॉस में, डाउट में। और कोई भी ऐसा एसेट्स है जिससे हमने लॉस में बेचा हो, नहीं, सारे काम हो गए क्वेश्चन में। और कोई भी आइटम हमारे पास शो नहीं हो रहा है जिसे हम डेफिशिएंसी अकाउंट में शो कर सकते हैं। शो, इसलिए अब इन सभी अमाउंट को ऐड करके हम शो करेंगे। ऐड कर दीजिए, स्टॉक 170 प्लस फिक्चर्स 141 प्लस बैड 750 और डॉट 600, इन सभी को ऐड करेंगे। टोटल करने पे
ये आ जाएगा 1661। चलिए तो अब इसको ऐड करेंगे। ऐसे तो बता दें कि डेफिशिएंसी अकाउंट में और बहुत सारे आइटम जाते हैं, तो वो हमारे क्वेश्चन में जो नहीं है उसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर आपको नहीं याद है कि डेफिशिएंसी अकाउंट में किस किस आइटम को जाते हैं तो प्लीज़ हमारे पिछले वाले वीडियो को जा करके देखिए, जिसमें हमने डेफिशिएंसी अकाउंट के बारे में बताया है कि हम किस किस आइटम को वहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए अब इसको हम टोटल करते हैं, सम करते हैं इस कॉलम को। तो टोटल करेंगे तो ये कितना 6161 ये भी होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड का भी कॉलम। अब चलिए इसको कंपेयर करेंगे इस वैल्यू से। तो देखिए कैपिटल 3175 और प्रॉफिट 2027, इन दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद इससे कंपेयर करेंगे तो हमें आएगा कुछ फिगर। कंपेयर करने के बाद हमारे पास इसका सरप्लस फिगर आएगा। जो फिगर आएगा वो हमारा होगा डेफिशिएंसी फिगर। क्या होगा? डेफिशिएंसी फिगर। आप डायरेक्ट डेफिशिएंसी को शो नहीं कर दीजिएगा डेफिशिएंसी अकाउंट में, ये हम बता देते हैं कि ये जो डेफिशिएंसी हम शो करेंगे इस फिगर को इससे डिडक्ट करने के बाद अगर वो फिगर हमारा डेफिशिएंसी अकाउंट जो हम बनाए थे एज पर लिस्ट एच में जो फिगर शो कर रहा था उस फिगर के बराबर आता है, तब जाकर के हम इस डेफिशिएंसी फिगर को शो करेंगे। 959 इसको रिकॉर्ड करेंगे। अब इसको जोड़ करके देखिए तो 9 7 16 16 5 21 की 1 2 5 2 7 7 7 14 2 16 की 6 हासिल 1 9 1 10 1 11 की 1 हासिल 1 3 2 5 1 6। देखिए कंपनसेट हो गया, पूरा ऐड हो गया। अब ये क्वेश्चन हमारा बनकर के तैयार हो गया डेफिशिएंसी अकाउंट। उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। हमने देख लिया इस क्वेश्चन के थ्रू कि कैसे हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर करेंगे और डेफिशिएंसी अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। तो इंसॉल्वेंसी अकाउंट से लगे एवरी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक जरूर से जरूर करें, जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ हमने जो वीडियो आपको बना करके दिया है उस वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी हो रहा है, आपको क्या प्रॉब्लम है। अगर उससे कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन में या कोई क्वेश्चन बन नहीं पा रहा है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो वो क्वेश्चन को हमारे कमेंट में फोटो खींच करके सेंड करें, हम आपको उसका सॉल्यूशन जरूर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।